नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खंडेलवाल मैथ्स में। साथियों, बहुत दिन के बाद अपना वीडियो आ रहा है। बहुत दिन क्या, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, कम से कम 4 से 5 मंथ हो गए अपना YouTube पे कोई वीडियो नहीं है और किसी चैप्टर से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। आज जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ वो इस बार जो CBSE की जो NCERT बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 12 से ले रहा हूँ, अलजेब्रा रिलेटेड टू सर्किल। जो इस ईयर में, इस साल से आज की जो RBSE बोर्ड है उसका 10th क्लास का जो सिलेबस है वो भी बदलने वाला है और उसमें ये NCERT बुक ही लगने वाली है। तो जो ये चैप्टर इस बार जो बच्चे CBSE में हैं, मतलब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे इस बार 9th से 10th में आएंगे उनके लिए ये चैप्टर है, क्योंकि इस बार जो RBSE उनकी बुक अलग है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे हैं उनका सिलेबस बदल के NCERT लगा दी जाएगी। तो जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और CBSE वाले बच्चों की तो एग्जाम है तो उनके लिए तो ये वीडियो बड़ा कारगर होने वाला है। तो पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 12.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं जो आपको पता है वैसे तो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या है कि सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किल का एरिया पढ़ेंगे, पैरामीटर जिसे अपन सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, और अपन सेक्टर पढ़ेंगे, सेगमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ये बातें इस चैप्टर में करेंगे। तो अभी अपन 12.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है, वैसे तो आपको सबको पता है उस कंसेप्ट का, बाकी मैं बात करता हूं आपको बेसिक कंसेप्ट की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर्किल में जो रेडियस होती है वो क्या होती है। तो मैंने एक सर्किल बनाया, पूरा बेसिक से बताऊंगा। देखो, जिनको पता है ये चीजें तो वो कोई बात नहीं, स्किप कर दें वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन से देखना स्टार्ट कर दें। ये आपका एक सर्किल है, इस सर्किल की ये जो है वो क्या है, एक रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर। तो अगर मैंने यहाँ 2 आर मिला दी तो वो क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया। अर्थात डायमीटर को मैं डी से लिख सकता हूँ। तो डी बराबर आपका 2R हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने आर को कितनी बार लिखा, आपने आर को 2 बार लिखा, इसलिए आर कितना हो गया, 2R हो गया। ये तो क्या होता है, आपका डायमीटर होता है। रेडियस आपको मैंने बता दिया, डायमीटर बता दिया। एक जो होता है वो आपका सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस, जिसे अपन पैरामीटर बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया। क्या बनाया? सर्किल, जिसे आप लोग पैरामीटर भी बोलते हो, सरकमफ्रेंस भी बोलते हो, एक ही बात है। ये मैंने क्या बनाया, आप एक सर्किल बनाया। तो ये जो सर्किल है इसकी, ये यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट करके यहाँ से घुमा, घूम घूम के पूरा यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, ये क्या होती है, इसकी क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। अर्थात आप कह सकते हो कि इसकी जो बाउंड्री होगी, इसकी जो बाउंड्री होगी वही क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस या पैरामीटर बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस को परिधि बोलते हैं या परिमाप आपके लिखा होगा, तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट मैं जो ले रहा हूं, एक वर्ड आता है कोड। क्या आता है? कोड। एक एक चीज बोल बोल के बता रहा हूं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप लोग एक बार बेसिक देख लिया आराम से। कोड की बात करता हूं तो कोड क्या होता है? कोड ये होता है कि एक मैंने सर्किल बनाया और यहां से लेके यहां तक जाना बनाया, तो होगी रेडियस, और 2 रेडियस को मैंने मिला दिया तो वो क्या हो गया, आपका डायमीटर। लेकिन कोड की बात करते हैं तो कोड वो होता है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरता। यहां मैंने एक लाइन खींची, अब ये जो लाइन खींची ये केंद्र से तो दूर, मतलब मिड पॉइंट है सर्किल का, जो सर्किल का मिड पॉइंट है उससे आपका दूर बनता है। और ये क्या करते हैं कि आपका जो सर्किल है उसके 2 बिंदुओं को, 2 पॉइंट्स को मिलाता है, 2 पॉइंट्स को क्या करता है, मिलाता है। तो ये आपकी क्या होगी, कोड होगी। कोड हमेशा कभी भी केंद्र से नहीं गुजरती है। तो आपने यहाँ ये खींचा, ये भी क्या कोड है, यहाँ आपने ये खींचा, ये भी कोड है, यहाँ ये खींचा, ये भी क्या कोड है, यहाँ ये खींचा, ये भी कोड है, यहाँ ये खींचा, कोड है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साहब ये कोड हो सकती है क्या? तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब यही है कि डायमीटर जो होती है वो कोड हो सकती है, लेकिन कभी भी कोड होती है ना वो डायमीटर नहीं हो सकती। और कोड को हिंदी में बोलते हैं आप लोग जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो मैं कुछ बातें हिंदी बता रहा हूं, तो हिंदी मीडियम के लिए भी ये कारगर साबित होने वाला है। एक जो आपके नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका आर्क। क्या होता है? आर्क। आर्क क्या होता है? अपन आर्क की बात करते हैं कि आर्क क्या होता है। आपने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल को यहां से और यहां से आपने क्या कर दिया, काट दिया, और इसको काटा तो ये एक अलग पार्ट कर दिया। ये जो पार्ट बना ये क्या होता है, आपका आर्क होता है। ये क्या होता है? आर्क होता है। नेक्स्ट इसमें बेसिक की बात करते हैं, मैं लिखता हूं यहां कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल। कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल क्या होता है कि ऐसे 2 सर्किल होते हैं, वैसे तो आपको बता दूं, लेकिन उनका जो सेंटर होता है, उनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यहाँ एक सेंटर है या मिड पॉइंट है, इससे मैंने एक सर्किल बना दिया, इसी पॉइंट से मैंने एक और सर्किल बना दिया। तो ये जो सर्किल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल। तो आप समझ सकते हो कॉन्स्ट्रिक्ट सर्किल क्या होते हैं। ऐसे 2 सर्किल जिनका मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट क्या हो, एक ही हो, उसे क्या कहते हैं आप लोग, सर्किल कहते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं कि अपने कुछ फॉर्मूले हैं उनकी बात कर लेते हैं फटाफट। तो यहां मैं आपके कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं कि सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूं कि एरिया ऑफ सर्किल। सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ए सर्किल की बात करता हूं, एरिया ऑफ सर्किल की बात करता हूं। और नेक्स्ट मैं जो बात करता हूं वो आपकी बात करता हूं पैरामीटर। पैरामीटर या सरकमफ्रेंस
एक सर्किल की बात करूं, देखो ध्यान से आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आराम से समझा देंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया। अब मैं सबसे पहले इसकी पैरामीटर की बात करूं, तो पैरामीटर की बात करता हूं, तो यहां से कोई बंदा, यहां से कोई इंसान यहां से घूमता 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 और यहां पहुंच गया, और यहां पहुंच के उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक राउंड पूरा कर लिया। तो ये जो इसकी जो बाउंड्री होती है, मैंने पहले कहा था कि जो सर्किल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वही पैरामीटर ऑफ एक सर्किल होता है, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज का पैरामीटर निकालना, तो आप उसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। चाहे आपको स्क्वायर का निकालना हो, चाहे आपको रेक्टेंगल का निकालना हो, किसी का भी आपको निकालना हो, तो वो उसकी क्या होती है, जो बाउंड्री होती है वही क्या होता है, उसका पैरामीटर होता है या सर्कमफ्रेंस होता है। तो आपको पता है क्या, ये यहां से लेके यहां तक घूमेगा, तो इसने कितना घुमा, ये आपका घुमा 2πr घुमा, कितना घुमा 2πr। तो आप लोग समझ सकते हो कि पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या हो गया 2πr। बड़ी काम की चीज है, बड़ा ही फॉर्मूला यूज होने वाला है कि 2πr। अब मैं देखो बात करते हैं कि देखो सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर कहां यूज होता है। आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देगा, आपको कहेगा कि साहब आपका कोई वृत्ताकार, मतलब आपका जो सर्किल के साइज का कोई खेत है, और उस खेत में आपको तारबंदी करवानी है, या आपको दीवार बनानी है, या आपको मेड़ बनवानी है, या बाड़ बनवानी है, तो आपका वहां जो फॉर्मूला जो यूज होगा वो किसका होगा, पैरामीटर का होगा। किसका होगा, पैरामीटर का। अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। तो आपने ये सर्किल बनाया, तो इसकी जो बाउंड्री होती है वो तो हो गया पैरामीटर। अब जो एरिया होता है, तो इसके अंदर जो स्थान होता है, जैसे ये वाला, ये जो इसका स्थान है, ये आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है वो क्या होता है, आपका एरिया होता है। अर्थात अगर आपको कोई सर्किल के साइज का खेत दे, फील्ड दे आपको, तो वहां अगर आपको हल जोतना है, आपको वहां टाइल्स लगवानी है, आपको वहां पे मतलब कुछ भी करना है, तो वो उसका क्या होता है, वो उसका एरिया ऑफ सर्किल होता है। और वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πr² होता है। वो क्या होता है, πr² होता है। तो आपको दो फॉर्मूले बड़े काम किए, इस दो फॉर्मूले से अपन 12.1 कर देंगे लगभग। अब कुछ मैं और बात करता हूं। तो सबसे पहले अपने बात की, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, πr² होता है। पैरामीटर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, आपका 2πr होता है। अब मैं जो नेक्स्ट बात करता हूं, आपका सर्किल होता है, उसको आधा कर दें, आधा काट दें, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको आप लोग बोलते हैं सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको सेमी सर्किल का क्या पूछ लिया जाता है, एरिया पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, आपको सेमी सर्किल का क्या पूछ लेता है, एरिया पूछ लेता है। तो देखो पूरे सर्किल, मतलब आपका पूरा जो सर्किल है उसका जो एरिया होता है वो πr² होता है। तो सेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr²/2 होगा, क्योंकि आधा हो गया ना, 2 का भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका सेमी सर्किल के एरिया का क्या हो गया, आपका πr²/2। लेकिन यहां पे अगर अपन पैरामीटर की बात करते हैं, लेकिन यहां पे अपन किसकी बात करते हैं, पैरामीटर की, या आप किसकी बात करते हैं, सर्कमफ्रेंस की। तो सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर की बात करते हैं, तो आपका सेमी सर्किल के लिए, तो सेमी सर्किल के आधा, इसका मतलब आपके मन में एक ही चीज आई होगी, साथ इसका जो होगा वो होगा 2πr/2 होगा, जो कि क्या आपका गलत है, जो कि क्या है आपका गलत है। कभी भी 2πr/2 नहीं होगा। देखो आपने ये बात तो आपकी ठीक है कि एरिया की बात की थी सेमी सर्कल में, तो एरिया में तो इसका जो आधा पार्ट आ गया था, इसलिए अपन ने 2 का भाग दे दिया था। लेकिन यहां मैं एक सर्किल बना रहा हूं, यहां मैं क्या बना रहा हूं, एक सर्किल बना रहा हूं। इतनी देर ये बाउंड्री पूरी थी तो 2πr था, लेकिन मैंने इस सर्किल को क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा करने का मतलब ये सर्किल आपका ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, तो आपका ये सर्किल बना। तो अभी इस सर्किल की बाउंड्री कौन सी हुई, आपकी बाउंड्री ये नहीं हुई क्या, इसका सेंटर तो ये हुआ ना, सेंटर तो ये होता है, इसको मैंने आधा उठा के यहां रख दिया, तो इसका सेंटर तो ये हुआ। तो अब इसकी बाउंड्री जो ये होगी, तो इसकी बाउंड्री होगी कौन सी, ये भी तो इंक्लूड होगा ना बाउंड्री में। आई नो ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन ये भी तो इंक्लूड होगा। और ये आपकी क्या होती है, आर, और ये भी क्या होती है, आपकी आर होती है, जो कि आप लोग इसे डी बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसका फिर फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला देखो पूरा चक्कर करता तो 2πr, लेकिन यहां इसने चक्कर कितना किया, आधा, तो 2πr/2। लेकिन इसने ये भी तो चक्कर करेगा ना, यहां भी तो घूमेगा, यहां तो सीधा घुमा था, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाउंड्री अब ये भी तो होगी ना। तो ये आपकी कितनी है, +2r है, 2 से 2 कट गया। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला हुआ वो आपका क्या हुआ, πr+2r, या आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, πr+d लिख सकते हो, πr+d भी आप लोग इसको लिख सकते हो। यहां तक आपको बताओ कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन, सीधा अपन चलते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए 12.1 मतलब आपकी जो 12.1 है उसके क्वेश्चंस में चलते हैं सीधा, बिना वक्त खराब करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ द टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड द 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच है द सर्कमफ्रेंस इक्वल द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। अब देखो सबसे पहले मैं आपको समझ देता हूं क्या है, और आपको लैंग्वेज से बताऊंगा। आपको मुझे पता है कि लैंग्वेज की रिक्वायर्ड पड़ती है, तो मैं लैंग्वेज लिख दूंगा पूरी क्वेश्चन की। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको ये कहा है कि आपको 2 सर्किल दिए गए हैं। एक जो सर्किल दिया है वो आपको 19 सेंटीमीटर का है, और दूसरा जो आपको सर्किल दिया है वो आपका 9 सेंटीमीटर का है। और बोला इन दोनों जो सर्किल है इनका जो सर्कमफ्रेंस है अर्थात पैरामीटर है, उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये 19 वाला है तो इसका सर्कमफ्रेंस ये होगा, इसका पैरामीटर की बाउंड्री तो होगी। और इस जो 9 वाला है इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 9 वाला तो इसकी बाउंड्री होगी। बोला इन दोनों बाउंड्रियों को मिला दे,
इन दोनों बाउंड्री को क्या कर दे, मिला दे, तो एक क्या बनता है, एक नया सर्किल बनता है। क्या बनता है, नया सर्किल बनता है। तो जो नया सर्किल जो बन रहा है उसका क्या निकालना आपको, उसकी रेडियस निकालनी है। उसकी क्या निकालनी है आपको, रेडियस निकालनी। तो आप समझ गए कि इन दोनों की बाउंड्री से एक नया क्या बना, सर्कमफ्रेंस। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसका वो सर्कमफ्रेंस ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और उससे आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। अर्थात आपको क्या करना है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr1 मान लो, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है 2πr2 मान लो, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। इक्वल में आपका क्या हो गया, 2πr3 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी भी रेडियस अलग ही आएगी। इन दोनों को अपने जोड़ के जो किया वो तीसरा क्या आता है, उसका सर्कमफ्रेंस आता है। तो समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ 2πr दिया, 2πr1 कितना है, ये आपकी कितनी है, 19 वाला है, ये आपका 9 वाला है। तो इसकी आपको कितनी दी है, 19 दी है। और इसकी आपको कितनी दी है, इसकी आपको कितनी दी है, इसकी आपकी 9 दी है। और इसकी आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ये समझा नहीं लेकर बाकी आप लोग कहोगे लैंग्वेज बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2π और 2π क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे 2π कॉमन आया, तो ये आपका क्या बच गया, 19 + 9 बचा कि नहीं बचा। और इधर आपका क्या हो गया, 2πr3। देखो ये 2π से 2π कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2π किस में था, मल्टीप्लाई में था। इंटेलिजेंट बच्चों को समझ में आता है, लेकिन जो कुछ बच्चे वीक होते हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि 2π मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2π से 2π कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और ये आपका कितना हो गया, 28 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, R3। तो R3 की वैल्यू कितनी आई, आपकी 28 आई कि नहीं आई। तो आपकी इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 28 होगी। ये आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं अपन लैंग्वेज से करते हैं कि लैंग्वेज से आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लैंग्वेज से करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, circumference of the circle रेडियस कौन से के लिए, 19 वाले के लिए। तो उसका हो गया 2π × 9। इसको 19 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना है, 30π। और इसका क्या है, सेंटीमीटर है। ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट वही बात करता हूँ कि मैंने ये किसके लिए निकाला, 19 वाले रेडियस है उसकी सर्किल के लिए सर्कमफ्रेंस निकाली। तो इसी प्रकार मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल रेडियस कौन सा, 9 वाले रेडियस के लिए निकालता हूं। तो इसका हो गया आपका 2π × 9। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है आपका 18π सेंटीमीटर। अब कहा है कि दोनों सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो अपन लिखेंगे सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मैं बोल रहा हूं लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दो, कल से मैं बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन करवा सकता हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल। आप लोग कहोगे सर मैं बोर्ड पे कराओ, तो हम बोर्ड पे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको मैंने ऐड किया तो आपका कितना आया, 38π + 18π, जो आपका कितना हो गया, 56π हो गया। जो कि आपका कितना हो गया, 56π। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि जो 56π आया वो जो नया जो आपका सर्किल बना उसका सर्कमफ्रेंस हुआ कि नहीं हुआ, उसका सर्कमफ्रेंस हुआ। तो आप लोग लिख देना, लेट R3 बी द रेडियस of the circle which has circumference equal to the sum of the two circumference of the circle। अर्थात मैं से लिखूंगा 2πr3 = कितना हो गया, 56π। हुआ कि नहीं हुआ। अपन को R3 चाहिए तो मैं इस 2π को साइड लेके गया, तो R3 बराबर ये आपका मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो π से π कट गया और R3 बराबर कितना आया, 28 सेंटीमीटर आ गया। R3 बराबर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की जो बात करूंगा मैं कल करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग इंतजार कीजिए। मैं इसका जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके 4 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दिए, मैं पांचों मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, 20 मिनट से अपन ऊपर वीडियो बना नहीं सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है, आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपकी स्कूल में जितने भी बच्चे उनको कहें कि सर ने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग उनको सबको बताएं कि कहाँ पे प्लेटफॉर्म में एक चैप्टर एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग अगर वीडियो को प्यार दोगे तभी करवा पाऊंगा, वरना देखो समय खराब करने से कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग वीडियो को प्यार दोगे तो अपन समय बिल्कुल खराब करेंगे आपके लिए। तो आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।